मेरी खुशी भी छीन ली गई। मेरे पापा का हीरा छीन लिया गया। मेरे माँ के दिल का टुकड़ा ले गए। क्या मुझे लौटा सकते हैं? किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, इस आवाज में जरा उसे महसूस कीजिए। ये आंसू उस बहन के हैं जिसने अपने 20 साल के जवान भाई को खो दिया। उसे सरकार से मुआवजा और सहानुभूति नहीं, बल्कि उसका भाई चाहिए। वो भाई जिसके साथ वो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने घर से निकली थी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के गांव पोस्ट चौपाल की रहने वाली वीरा प्रजापति और उसका भाई दीपेश उसी बस में सवार थे जो मंगलवार सुबह सीधी की बाणसागर नहर में गिर गई। वीरा अपने 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी है। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो सरकारी नौकरी करना चाहती थी। उस दिन सुबह वीरा सीधी से सतना के एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए उस बस में चढ़ी थी। इससे पहले कभी अकेले सतना नहीं गई थी, इसलिए घर वालों ने छोटे भाई दीपेश को साथ भेज दिया। दोनों भाई बहन बस में पीछे से दूसरी सीट पर बैठे थे। बस में 60 से ज़्यादा यात्री थे। 2 यात्री सीट पर 3-3 लोग बैठे थे और 10-15 के करीब लोग बस में खड़े भी थे। सुबह 5:30 बजे के करीब सीधी से चली बस हर छोटे बड़े गांव कस्बे में रुक रही थी। अभी बस ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि आसपास के लोग छुइया घाट पर जाम होने की बात करने लगे। अभी बात चल ही रही थी कि ड्राइवर ने जाम से बचने के लिए पुलिया से पहले ही बस मोड़ ली और नहर के रास्ते पर बस उतार दी। सकरा सा रास्ता था और बस की स्पीड काफ़ी तेज थी। कुछ लोगों ने ड्राइवर से कहा भी कि अरे भैया थोड़ा धीरे कर लो, लेकिन ड्राइवर ने किसी की एक न सुनी। रामपुर नैकिन के पास सरदा गांव में तेज रफ्तार बस में जोरदार झटका लगा। वीरा ने अपने भाई दीपेश की कलाई जोर से पकड़ ली। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, ये बस 22 फीट गहरी बाणसागर नहर में गिर गई। बस में पानी भरने लगा। वीरा भाई का हाथ जोर से खींच रही थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दीपेश देखते ही देखते उसके हाथों से छूट गया। भाई बह गया। वीरा को किसी तरह गांव वालों ने रस्सी से बाहर खींच लिया, लेकिन दीपेश की इस हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 16 यात्रियों की उम्र 25 साल या उससे भी कम है। इनमें ज़्यादातर सीधी और सिंगरौली जिले के रहने वाले थे। लड़के लड़कियां रेलवे, NTPC और नर्सिंग का एग्ज़ाम देने सतना और रीवा जाने के लिए बस में सवार हुए थे। मंगलवार सुबह जब यह हादसा हुआ तब 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। हर रोज़ की तरह उस दिन भी शिवरानी अपने घर के बाहर बैठी थी। घर के सामने बहती बाणसागर नहर को देखती थी। 18 साल की शिवरानी की तब अचानक चीख निकल पड़ी जब नहर किनारे से जाती एक बस अचानक बहक गई। बस का पिछला हिस्सा नहर में लटक रहा था। ड्राइवर बस को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढाल ज़्यादा थी और देखते ही देखते बस उसी नहर में जा गिरी। शिवरानी अपने भाई के साथ नहर के छोर की ओर दौड़ी जहाँ से बस गिरी थी। शिवरानी को बस के पिछले दरवाजे से निकलते लोग नहर में बहते दिखे। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उन लोगों को बचाना चाहती थी, उनकी मदद करना चाहती थी। अपनी जान की परवाह किए बिना शिवरानी ने नहर में छलांग लगा दी। वो लोगों को सहारा देकर नहर के किनारे लाने लगी। शिवरानी की नज़र नहर में बहते हुए एक बुजुर्ग पर पड़ी। रामपुर नैकिन के रहने वाले सुरेश गुप्ता अपनी बहू पिंकी और 2 साल के पोते अथर्व के साथ नागौद जा रहे थे। पिंकी की दादी का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था और वो उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सुरेश नगर में लगभग 500 मीटर तक बह गए थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी। शिवरानी ने सुरेश गुप्ता की हिम्मत बढ़ाई, किसी तरह तैरकर उनके पास तक पहुंची और उन्हें खींचकर नहर के किनारे तक ले आई। सुरेश गुप्ता की जान तो बच गई, लेकिन हादसे में उनकी बहू पिंकी और पोता अथर्व बह गए। इस हादसे में मरने वाली सबसे छोटी बच्ची 5 महीने की थी। माँ के आंचल से लिपटी
ये बच्ची बस गिरने के साथ ही तेज बहाव में बह गई। बच्ची के साथ साथ माँ और मासी की भी जान चली गई। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल प्रशासन से। छुइया घाट पर जिस जाम से बचने के लिए ड्राइवर ने ये दूसरा रास्ता चुना, उस रास्ते पर अक्सर खराब सड़क और गड्ढों की वजह से घंटों जाम लगते हैं। दूसरा ड्राइवर से, जिसने 32 लोगों की कैपेसिटी वाली इस बस में 60 से ज़्यादा लोगों को बिठाया। ड्राइवर का एक शॉर्टकट और प्रशासन के इस गैर जिम्मेदार रवैये ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।